नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज गजब हो गया। कहां गजब हुआ? गजब हुआ संसद में। अभी तक जितने लोगों ने ये तस्वीर देखी है, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, लेकिन जो मैं दिखाने जा रहा हूं उसे आप एक बार दोबारा भी देख लें। सोशल मीडिया पे वायरल है, टेलीविजन चैनल्स पे आप देख रहे होंगे। ये तस्वीर है प्रधानमंत्री मोदी और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की। प्रधानमंत्री मोदी हाथ जोड़े हुए हैं, राहुल गांधी भी बहुत विनम्रता से उनसे बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। ऐसी तस्वीर आपको रेयर ही देखने को मिलेगी, बल्कि ये पहली तस्वीर है जो आज पूरी दुनिया को देखने को मिली है। इसके पहले इक्का दुक्का कई बार ऐसी आते जाते मुलाकात हो गई, संसद में बात हो गई, इस तरह की बात होती थी। लेकिन आज एक मौका खास था। मौका था ज्योतिबा फूले के 200वीं जयंती का, और प्रेरणा स्थल पे ट्रिब्यूट देने के लिए प्रधानमंत्री भी गए थे, लीडर ऑफ अपोजिशन भी थे, लोकसभा के स्पीकर भी थे, सारे लोग थे। और आप देख रहे हैं बगल में जेपी नड्डा हैं, अर्जुन मेघवाल हैं, बहुत सारे एमपी, कैबिनेट मिनिस्टर और एलओपी। जब प्रधानमंत्री उतरे और गए वो प्रेरणा स्थल पे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उसके बाद वो लौटे। लौट करके जब वो अपने गाड़ी के तरफ बढ़ रहे थे तो बीच में देखा उन्होंने कि लीडर ऑफ अपोजिशन भी खड़े हैं, राहुल गांधी जी भी खड़े हैं, और साथ ही साथ उनकी पार्टी के बहुत सारे कैबिनेट कलीग भी हैं, नेता भी हैं, बहुत सारे लोग वहां पर खड़े थे। प्रधानमंत्री मोदी रुक गए, अभिवादन किया उन्होंने राहुल गांधी का, हाथ जोड़ करके नमस्ते कहा। जाहिर है राहुल गांधी भी नमस्ते कहे होंगे। इस तस्वीर में वीडियो तो आई, आवाज नहीं आई, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी दोनों बातचीत कर रहे थे, उससे ऐसा लग रहा था कि दोनों बहुत ही कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में बातचीत कर रहे थे। इसके पहले सदन में जो टकराहट चल रही थी राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, खासतौर से प्रधानमंत्री को लेकर के उनके जो अटैक हैं उसको लेकर के, ऐसी अपेक्षा शायद ही लोगों ने की होगी कि इस तरह से सदन में ही, संसद परिसर में ही इस तरह से मुलाकात हो जाएगी और ऐसी बात भी हो जाएगी। इस मुलाकात और इस बातचीत और इस गेस्चर को लेकर के पॉलिटिकल गैलरी में बड़ी चर्चा है, बहुत चर्चा है कि ऐसी क्या बात हुई है राहुल गांधी और मोदी के बीच में। हालांकि वहां तो सार्वजनिक है, कोई ऐसी तो छुपी छुपाई बात तो संसद परिसर में हो नहीं सकती, क्योंकि वहां जेपी नड्डा मौजूद हैं, बिरला जी मौजूद हैं, मेघवाल जी मौजूद हैं, स्पीकर और बाकी और भी नेता मौजूद हैं। तो उनके पास क्या मौसम को लेकर के बात होने लगी कि आजकल अप्रैल में देखिए साहब, ठंड का मौसम हो रहा है, फरवरी के जैसा माहौल बना हुआ है, या आसमान दिल्ली में साफ है, इसको लेकर बात हो रही होगी, या कुछ और बात हुई है। बातचीत निकल के नहीं आई है सामने। ना तो अर्जुन मेघवाल ने बताई है, ना ही जेपी नड्डा ने बताई है, ना ही ओम बिरला ने बताई है, और मोदी जी ने तो किसी को बताई नहीं। हो सकता है कि राहुल गांधी आजकल में कहीं पर बोल दें, अगर उनको कोई ऐसी बात बुरी लग गई हो, मोदी जी की कोई टिप्पणी हो गई हो, कोई व्यंग हो गया हो, अगर ऐसी कोई बात हो गई हो, तो आने वाले दिनों में, जैसा कि आपको मालूम है कि राहुल गांधी का स्वभाव है कि वो किसी चीज को उसकी गोपनीयता बना करके रखते नहीं है, और उनका कभी कभी अगर उनका जोश होगा तो इसी बातचीत को वो किस लहजे में कहां पर बोल देंगे कहना मुश्किल है। हो सकता है कि ये भी कह दें कि ज्योतिबा फूले के 200वीं जयंती पर जब हम लोग मिले तो वो मेरे साथ आकर के हाथ जोड़ने लगे। हाथ इसलिए जोड़ रहे थे क्योंकि उनको डर है। डर किस बात का है? तो हो सकता है कहने लगे कि एप्स्टीन फाइल का डर है, या उन्होंने सरेंडर कर दिया है, नरेंद्र सरेंडर कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप के सामने। कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन पावर गैलरी में बड़ी चर्चा होने लगी कि ये तो प्रधानमंत्री ने बहुत जबरदस्त गेस्चर किया। बहुत सारे लोग बोलने लगे कि प्रधानमंत्री के ऊपर अभी जो अटैक हो रहे हैं लगातार हर तरफ से, उसको प्रधानमंत्री ने एक प्रकार से न्यूट्रलाइज करने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन से मुलाकात कर ली। अजीब स्थिति है। पावर गैलरी लगातार चर्चा करना शुरू कर दिया कि प्रधानमंत्री घिरे हुए हैं,
तो वो चाहते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा न करें। क्या चर्चा कर रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन? वो कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल में हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम, वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया है, वो कह रहे हैं कि हमसे तो बढ़िया है पाकिस्तान जो ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध में मीडिएशन कर रहा है। आज देखिए वहां पर बैठक चल रही है, उनका प्लेन पहुंच गया है इस्लामाबाद में, और नूर एयरबेस पर आज उसको स्पॉट किया गया, जो उनके कॉन्वॉय आए हैं जिसमें जेडी वेंस हैं, उसको लेकर के बड़ी चर्चा है अमेरिका में। अमेरिका में जो डिप्लॉय किया गया है बातचीत के लिए, उसमें जेडी वेंस हैं और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं और विटकॉफ हैं, ये सारे लोग आ रहे हैं। और जो कल मीटिंग हुई है उसमें जो हेसेथ हैं, जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, और मार्को रूबियो हैं, ये सारे लोगों के साथ बैठे हुए थे। जेडी वेंस भी जो उपराष्ट्रपति हैं वो भी बैठे हुए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जेडी वेंस जो जा रहे हैं बातचीत के लिए, अगर फेल हो गया तो जेडी वेंस डरे हुए हैं कि अगर फेल हो गया तो सारी जिम्मेदारी मेरी होगी और हम नाराज हो जाएंगे, और अगर जेडी वेंस वहां से बातचीत जीत सही करके आ जाता है, बढ़िया कुछ डील करके आ जाता है, तो श्रेय मैं लूंगा। इस तरह से वो हल्की फुल्की बातें कर रहे हैं। इधर कांग्रेसी कह रहे हैं कि देखिए भारत की डिप्लोमेसी क्या है, भारत की डिप्लोमेसी क्या है। आपका एक, जिसको आप टेररिस्ट स्टेट कहते हैं, जिसको हम लोग सभी मानते हैं टेररिस्ट स्टेट, उसकी कोई औकात नहीं है, वो अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में मैत्री करवा रहा है। आपकी डिप्लोमेसी क्या है? पाकिस्तान मैत्री करवा रहा है, आपको यह करवाना चाहिए था, आप नहीं करवा रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमारे जहाज फंसे हुए हैं। आप ईरान के बारे में आपने एक शब्द भी नहीं कहा कि आयतुल्लाह खुमैनी की जो हत्या हुई वो गलत था। आप अटैक के 2 दिन पहले इजराइल चले गए। तो ये सारी बातें एक प्रकार से अपोजिशन प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और उसमें जो 2-3 बातें हैं बहुत गंभीर हैं। एक तो कि प्रधानमंत्री ने जो ट्रेड डील किया है उसमें डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया, और सरेंडर इसलिए किया है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। अरे साहब, डोनाल्ड ट्रंप इनको क्या ब्लैकमेल करेंगे, वो तो खुद ही ब्लैकमेल हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तो यह हालत है कि अगर ईरान वॉर नहीं वो शुरू करते तो अभी उनकी फजीहत होती। ऐसे ऐसे वीडियोग्राफ, फोटोग्राफ उनको निकालने पड़ते, जिसकी पब्लिकली उनको ऐसी फजीहत झेलनी पड़ती जिसकी कोई हद नहीं है। और इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के लिए एलोन मस्क को बुलाया, क्योंकि याद कीजिए जब एलोन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप से रास्ता अलग किया, अपना रिश्ता तोड़ दिया, तो एलन मस्क एक समय में अपनी पार्टी लॉन्च करना चाह रहे थे। एलन मस्क इस मुद्दे के पीछे पड़े हुए थे, एप्स्टीन फाइल को लेकर के काफी गंभीर थे, और जैसे ही उनका रिश्ता डोनाल्ड ट्रंप से टूटा, ये एलन मस्क थे जिन्होंने एप्स्टीन फाइल के मुद्दे को गरमा दिया, काफी आगे बढ़ गया। अब एप्स्टीन फाइल को जो व्यक्ति सार्वजनिक करने के लिए इतनी मांग कर रहा था, वो व्यक्ति यकायक टॉक में आ जाए, और टॉक में आ जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत में आ जाए, और डोनाल्ड ट्रंप बहाना बनाए कि मोदी से अगर बातचीत करनी है तो एलन मस्क को बुला लेते हैं। यही एलन मस्क हैं जो एप्स्टीन फाइल को पब्लिक करने के लिए सबसे ज्यादा वोकल थे अमेरिका में। अब उस एलन मस्क को अगर मोदी से बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप बुलाते हैं तो लोग यही समझेंगे कि भाई क्या बात हुई, क्या एलन मस्क भारत के साथ रिश्ता सुधारना चाहता है। खबर आई थी कि बिल गेट्स के साथ अब मोदी को सारी बात पता चल गई है, बिल गेट्स के कृत्य के बारे में पता चल गई है, बिल गेट्स के पूरे प्लान के बारे में पता चल गया है। इसलिए मोदी हर हालत में बिल गेट्स से रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, लेकिन उसे सामने से दिखाना नहीं चाहते। ये एक डिप्लोमेटिक स्थिति होती है जब किसी सरकार को या किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को एक देश के दूसरे व्यवसायी के साथ कैसे बात करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसका ख्याल रखते हुए मोदी उनसे दूरी बढ़ा रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा प्रतिफल ये हुआ, जिसको लेकर के राहुल गांधी शोर कर रहे हैं कि हमारे सूरमा ने, बब्बर सेनों ने आकर के देखिए एआई समिट में क्या कमाल किया, बदनाम कर दिया एआई समिट को। कमाल इन्होंने यही किया कि अपनी पार्टी की भी बदनामी की, भारत की भी छवि को बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन वो ये नहीं कह रहे थे, उनके बब्बर से कभी ये नहीं कह रहे थे कि बिल गेट्स को एआई समिट में नहीं आना चाहिए। ये हम लोग थे और बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे संगठन थे जो बिल गेट्स का विरोध कर रहे थे।
सड़क पर उतर करके। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने भी विरोध किया था बिल गेट्स का, लेकिन उस तरह से विरोध नहीं किया था। लेकिन जब लगा कि उनको विरोध करना चाहिए तो थोड़ा बहुत विरोध हुआ। तो ये विरोध होने के बाद स्थिति ये हो गई कि भारत सरकार ने निर्णय लिया कि बिल गेट्स को एआई समिट में नहीं शामिल होने दिया और उनको बाहर का रास्ता दिखा।